हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, जैसे कि मैंने चैनल के इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आऊँगा। तो आज मेरा पहला मोटिवेशनल वीडियो है रीट के अभ्यर्थियों के लिए। वे अभ्यर्थी जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं एग्ज़ाम कब होगी पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं पता नहीं कोरोना में जिएंगे कि मरेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना ऐसी कंडीशंस में बेसिक नीड है। मतलब ये हुआ कि आपको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, यह समय की ज़रूरत भी है। तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम क्या पता कब होगी, इस साल तो ये सब कुछ कोरोना ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं समय ख़राब नहीं करते हुए। आज का टॉपिक है दोस्तों बहुत ही स्पेशल, रीट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। दोस्तों, रीट की एग्ज़ाम बहु प्रतीक्षित एग्ज़ाम है राजस्थान के एग्ज़ाम में, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीट का 100 डे प्लान, जो कि क्लियर है कि लगभग, या आप ये मान के चलिए कि निश्चित ही मान के चलिए कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। और सितंबर से यदि हम लगा के देखें तो लगभग 100 दिन बचते हैं अपने पास दोस्तों, केवल 100 दिन। और इसी के लिए मैं आपके लिए आज एक प्लान लेके आया हूँ कि आप किस प्रकार से पढ़ें ताकि आपको सक्सेस मिले और आपकी नौकरी पक्की हो। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं आपका सिलेबस। जैसे कि आपको पता है, बाल विकास, साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां जो भी हैं, और इसके बाद भाषा फर्स्ट जिसमें हिंदी आप प्रीफर करेंगे, और भाषा द्वितीय जिसमें संस्कृत और इंग्लिश होगी। और उसके अलावा आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों जिनके सामाजिक विषय है। तो जो सामाजिक विषय से लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स बुक्स की। बुक्स एक किसी भी जैसे मकान की कोई नींव होती है, तो हमारा जो तैयारी की जो आधारशिला है दोस्तों, वो बुक्स हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा कुछ प्रेफरेंस नहीं दूंगा, एक सामान्य मोटी सी जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक गाइड खरीदनी है मार्केट से। कोई भी प्रचलित गाइड हो, वो आपका बेस का काम करेगी। वो गाइड आपको बिल्कुल अक्षरशः रटनी है और उसी के बेस पे आपकी तैयारी रहेगी। तो आपको एक गाइड लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भाषा फर्स्ट, जिसमें सभी भाषाएं होंगी। जिसमें हम हिंदी की बात करें तो दोस्तों, कक्षा 9 से 12 तक राजस्थान बोर्ड की एक हिंदी व्याकरण की बुक है। बहुत शानदार किताब है और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं, और पूरी संभावना है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के, वो इसी में से हों। और इसके अलावा मैं दोस्तों प्रीफर करूंगा, एक बुक है व्यवहारिक हिंदी राघव प्रकाश की। तो ये 2 बुक्स सफिशियंट है आपके लिए। इसके अलावा जो गाइड है वो है ही। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भाषा द्वितीय। भाषा द्वितीय में आपके पास 2 विकल्प होंगे मोस्टली स्टूडेंट्स के पास। तो आपके पास संस्कृत और इंग्लिश है। दोस्तों, यदि आपका हाथ तंग है अंग्रेजी में, तो प्लीज़ 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 मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप उसमें हाथ मत डालिए। अगर आपकी इंग्लिश है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि इंग्लिश नहीं है आपकी अच्छी और संस्कृत थोड़ी भी अच्छी है, तो दोस्तों मेरी ये सलाह रहेगी कि आपके लिए संस्कृत बेटर है। इसका एक कारण है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो 10th में स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपने कभी मार्कशीट आप उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स इजी वे में संस्कृत में आते हैं। इसका एक कारण है दोस्तों, संस्कृत जो लैंग्वेज है, इसका जो पेपर है ना, ये बिल्कुल गणित के जैसे होता है। आपको गणित के जैसे सूत्र याद करने होते हैं, गणित के जैसे इसमें स्कोर आते हैं। तो यहाँ संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। तो अगर आपको थोड़ी भी संस्कृत आती है तो दोस्तों मैं प्रीफर करूँगा कि आप संस्कृत ही लें। ये बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद जो कक्षा 6 से 10 तक बुक्स हैं, उसमें जो भी एक्सरसाइज दे रखी है संस्कृत से संबंधित, उसमें वो आप सॉल्व कर लीजिए, और इसके अलावा गाइड है ही। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आपके तृतीय और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामाजिक की, जिसके 60 क्वेश्चंस आने हैं आपके। और ऊपर वाले जो साइकोलॉजी, भाषा फर्स्ट सेकंड, ये 30-30 क्वेश्चन हैं इनके। तो इस प्रकार से
सामाजिक जो विषय है इसका बेस आपकी गाइड रहेगी दोस्तों। गाइड को आपको रेगुलर पढ़ना है। इसके बाद कक्षा 6 से 10 की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आगे वीडियो में आपका ये काम मैं आसान कर दूं। कक्षा 6 से 10 तक के जितनी भी सामाजिक की बुक्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस तैयार होंगे तो दोस्तों आपको मेरे चैनल लक्ष्य राजस्थान पर ये अवेलेबल होंगे, तो आपको किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कक्षा 11 और 12 की हिस्ट्री की बुक बहुत अच्छी है, बहुत मैटर है। 11 की तो शायद ही काम में आएगी आपके, क्योंकि 11 में वर्ड हिस्ट्री है, तो अगर आपके सिलेबस में ये है तो ठीक है। अदरवाइज 12th की जो बुक है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी गई है, ये पढ़ें आप। और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी ये जो सब्जेक्ट्स हैं कक्षा 11th और 12th के, इसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं आपको केवल वो पढ़ने हैं। तो इस प्रकार 6 से 10 की सामाजिक हो गई दोस्तों, और 11th-12th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा आधार यदि आपको मिल सकता है सोशल साइंस में यहाँ, तो वो दोस्तों मिल सकता है यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, किसी भी टॉपिक को आप देख रहे हैं उस टॉपिक को आप सर्च कीजिए और उसे आप देखिए। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पर आप जब ये देखते हैं तो उस समय आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना ये होता है कि हम जब भी यूट्यूब देखते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि हम एक वीडियो देखते हैं, फिर नीचे हमें लिस्ट दिखाई देती है, फिर हम दूसरे पे चले जाते हैं, फिर हम तीसरे पे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और इसके अलावा दोस्तों मैं सामाजिक सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली सामाजिक के लिए बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, और आपने ऐसे वीडियो कभी नहीं देखे होंगे जिसमें इतना मैटर हो और शॉर्ट एंड स्वीट हो। पिछले मेरे 3 वीडियो आप देखिए, राजस्थान के एकीकरण की पृष्ठभूमि, राजस्थान का एकीकरण भाग 1 व भाग 2, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप तीनों वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो इस प्रकार मैं सामाजिक विषय में हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो इकाई हैं उसके, और जो राजस्थान से संबंधित कुछ टॉपिक है वो क्लियर करूँगा, और इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर ये मैटर उपलब्ध हो जाएगा, और कक्षा 6 से 10 की बुक्स भी उपलब्ध हो जाएंगी यदि आप चाहें तो। इस प्रकार एक मोटा मोटा खाका जो है ये तैयार होता है बुक्स का। एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले एक गाइड लानी है आपको, और गाइड के साथ साथ आपको 6 से 10 की बुक्स लेनी है, और 11th-12th की जो रिलेवेंट जो टॉपिक है उसमें वो सर्च करना है, उसको देखना है और उसको पढ़ना है। और एक और महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स कि आपको सिलेबस टिप्स पर याद होना चाहिए। जिसको सिलेबस याद नहीं है तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स वो नहीं पढ़ाई, उसकी पढ़ाई, उस व्यक्ति की पढ़ाई सही नहीं चल रही है, क्योंकि सिलेबस में आप एक एक पॉइंट लीजिए और उसको क्लियर करते जाइए। तो इस प्रकार आपका ये बुक्स का खाका था। तो फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाला था जो मुख्य रूप से जो 100 डे प्लान जो है इसके बारे में। तो मैंने एक साइकिल बनाई है, एक चक्र बनाया है आपका डेली का। तो मेरे हिसाब से मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है, अगर आपको रीट में सिलेक्शन करवाना है, अगर आपको रीट में अपनी एक सीट रिजर्व करनी है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको 3 घंटे साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, 1 घंटा हिंदी पढ़नी पड़ेगी, 1 घंटा संस्कृत पढ़नी पड़ेगी और 6 घंटे सामाजिक पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर होते हैं 11 घंटे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मैं जो कह रहा हूँ ये भले ही आपको बुरा लगे, परंतु यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 11 घंटे डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो लॉकडाउन है जिसका सब रोना रो रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये पढ़ाई करने वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। जब आप नॉर्मल डेज में पढ़ते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके घर कोई नहीं आएगा, आपको कॉल भी बहुत कम होंगे, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों साइकोलॉजी आपको 3 घंटा पढ़नी है। 3 घंटे में मैं ये सलाह दूंगा कि आपको 1 घंटा रिवाइज करना है पीछे वाला, और 2 घंटे नेक्स्ट जो मैटर है उसको पढ़ना है।
इसके बाद भाषा की बात करें, 15 मिनट में रिवीजन। हिंदी में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमें आते हैं, तो आए हुए जो उदाहरण हैं उनको आप मत लिखिए, और जो उदाहरण नहीं आते हैं उनको आप अलग से नोट कीजिए और उनका रिवीजन कीजिए। ऐसे ही संस्कृत में होना है, 15 मिनट में रिवीजन, 45 मिनट में स्टडी। फिर बात करते हैं दोस्तों सामाजिक की। सामाजिक कई सब्जेक्ट्स का मेल है, जिसमें आपके हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, आदि राजस्थान का जीके है, तो इस प्रकार से, और शिक्षण विद्या भी है सामाजिक की, तो इस प्रकार से एक पूरा पैकेज है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उस सामाजिक का जो सिलेबस है, जो यूनिट्स है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट में आप इजी जो टॉपिक हैं, इजी इकाई जो हैं वो रखिए, और एक पार्ट में आपको जो हार्ड लगती है, जिस पर आपकी कमांड कम है, आप उसे रखिए। इस प्रकार से आपने सामाजिक को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपके पास आधा जो मैटर है वो इजी है, आधा जो मैटर है वो हार्ड है। तो इस प्रकार से आपको ये डिवाइड कर लेना है। अब बात आती है कि हम कब क्या पढ़ें। बहुत सारे मैंने उदाहरण देखे हैं, मेरे पास स्टूडेंट रहे हैं और बहुत सारे उनमें से सक्सेसफुल रहे हैं, तो उनकी क्या पैटर्न था या मेरा क्या पैटर्न था, ये मैं आपसे साझा करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा बाद में। तो फ्रेंड्स ऐसे है कि आप सबसे पहले, मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप सुबह जब उठें तो आप साइकोलॉजी पढ़िए, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आपको एक एक वर्ड बहुत सावधानी से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप ये साइकोलॉजी पढ़ेंगे और उसमें माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप सो के उठते हैं तो आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आप थोड़ा थक जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं सलाह दूंगा कि आप दोनों लैंग्वेज पढ़िए। उसके बाद मेरे ख्याल से 11-12 बज जाएंगे या 12-1 बज जाएं, उसके बाद आप कम से कम 1 घंटा नींद निकालिए दिन में, बहुत ज़रूरी है। और जब आप सो के उठें फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो आपने जो हार्ड कैटेगरी बना रखी है ना, ये आपको पढ़नी है। ये हार्ड कैटेगरी आपको पहले पढ़नी है, और जब आप रात में सोएं उस समय आपको इजी कैटेगरी की एक्सरसाइजेस पढ़नी है। जब हम हार्ड टॉपिक्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो हमें रात को नींद आती है, ये फैक्ट है। और जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है, वो हमें रात को नींद में भी उठा के यदि हमें कोई कहता है ना, तो हम उसको पढ़ते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है, मेरी ये सलाह है, और मैंने ये बहुत उदाहरण देखे हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इजी जो मैटर है उसको आप बाद में पढ़ लीजिए, और हार्ड जो मैटर है उसको आप पहले पढ़िए। सोते टाइम आपके पास इजी मैटर होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। तो इस प्रकार आपका एक 11 घंटे का एक पूरा जो टाइम है ये रेगुलर रहना चाहिए। दोस्तों इसमें रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, मेरी भी आदत थी पहले, रिवीजन नहीं करते हैं। हमारी जैसे एक आम इंसान की धारणा होती है, अरे थोड़ा और पढ़ लें, रिवीजन तो बाद में कर लेंगे, थोड़ा कवर कर लें। नहीं, आपको जो पढ़ो उसको बिल्कुल पुख्ता करना है, एक एक शब्द। आप ये तैयारी कीजिए कि आपका जो पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। और इस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों यही रास्ता है कि आपको डेली का ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों रिवीजन के लिए मेरे पास एक और छोटा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका डेली रिवीजन तो इस प्लान में चल रहा है, और संडे को दोस्तों आप जितना आपने एक वीक में तैयार किया है मैटर, संडे को बिल्कुल आगे नहीं पढ़ना है, एक लाइन नहीं पढ़नी है। जितना आपने पढ़ रखा है उसको 6 दिन के कोर्स को आप रिवाइज कीजिए संडे को, और नेक्स्ट संडे को 12 दिन का कोर्स हो जाएगा, उससे नेक्स्ट को 18 दिन का। इस प्रकार से आपका रिवीजन चलता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी फ्रेंड्स कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उस टाइम पर ये जो पूरा टाइम है ये आपका रिवीजन में कंज्यूम होगा, और इससे आपकी जो ग्रिप है सब्जेक्ट पे वो बहुत शानदार बनेगी, और आपका सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मुझे आशा है कि आप इसको फॉलो करेंगे,
और ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है फ्रेंड्स, और व्यक्तिगत अनुभव भी हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, तो वो उदाहरण मैं खुद भी हूँ और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने यही फॉलो करके जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है वो क्लियर किया था। तो इस प्रकार अब बात करते हैं दोस्तों टाइम की। तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, मॉर्निंग में आपको साइकोलॉजी, फिर सब्जेक्ट्स, फिर सोशल साइंस पढ़नी है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और जो हर व्यक्ति के दिमाग में चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में ये जरूर चलता है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कोचिंग हम करें या नहीं करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मेरी ये सजेशन है, मेरी ये सलाह है कि आप कोचिंग न करें, क्योंकि जो 3 महीने का पीरियड है फ्रेंड्स, ये जाके कोचिंग में जाना आना, और वैसे भी लॉकडाउन में मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ दिनों में कोचिंग्स खुलने वाली हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप कोचिंग न लें अगर खुलती हैं तो भी, और यदि इससे बेटर एक तरीका है दोस्तों कि आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा आप केवल उसका वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, और यदि बाई चांस कोचिंग खुलती है तो आपको केवल वही क्लास लेनी है जो आपको नहीं आता है। अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है और आप हिंदी का 1 घंटे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास में, तो ये आपका नुकसान है। यदि आपको सामाजिक अच्छी आ रही है तो आप सामाजिक की क्लास न लें। कहने का मतलब यदि आप कोचिंग जरूर लें अगर खुलती हैं तो आपको जो हार्ड लगे केवल उसकी लेनी है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट्स। शायद मुझे नहीं लगता कि ये हर कोई इस बात की चर्चा करता होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन का ये आधार है। आपकी जितनी सारी बुक्स थी फ्रेंड्स, वो सब बुक्स आपकी एक नोट्स में आ जानी चाहिए, और नोट्स की साइज होनी चाहिए 1/3। 1/3 का मतलब आपको कोई भी मैटर जो आपने पढ़ा तो कोशिश कीजिए कि उसका 1/3 ही आप लिखें। और दोस्तों ये कब काम आएगा? जब आपकी एग्जाम होगी। जब आपकी एग्जाम होगी तो फ्रेंड्स आपको वो नोट्स बहुत काम में आने वाले हैं। जब फाइनल डेज रहेंगे, 2-3 दिन आपके पास बचेंगे, तो क्विक रिकैप के लिए आपको ये नोट्स काम में आने वाले हैं। और वो जो रिवीजन होता है फ्रेंड्स, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। तो इसमें है जो भी आप, यदि आप YouTube देख रहे हैं, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी आपको सजेशन है कि पहला वीडियो आप देखें और उसको दोबारा देख करके उसको नोट्स बनाएं। कई बार क्या होता है कि बच्चे नोट्स बनाने लग जाते हैं पहले और वीडियो सही से नहीं देख पाते। तो मेरी ये सलाह है फ्रेंड्स कि आप पहले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए वीडियोस, और उसके बाद में लिखिए। यदि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक से नोट्स बना रहे हैं, तो आप एक राउंड में पहले बुक को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए सेकंड राउंड में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अभी जो मैंने ऊपर चर्चा की, जैसे कि मेरा ये पैटर्न रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं हार्ड सब्जेक्ट पहले पढूं, उसके बाद इजी। आपके पास 2 अप्रोच होती हैं फ्रेंड्स, एक तो आप इजी टू हार्ड पढ़ें और एक आप हार्ड टू इजी पढ़ें। तो बेस्ट अप्रोच मेरे लिए और मेरे जो कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही रही फ्रेंड्स कि आप पहले हार्ड पढ़िए, उसके बाद इजी पढ़िए। सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि होता क्या है, अमूमन हम इजी सब्जेक्ट्स अपने पढ़ लेते हैं और जब हार्ड सब्जेक्ट्स का नंबर आता है तो हमें नींद आने लग जाती है और हमारा दिमाग थक जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्ड टू इजी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इसके बाद एक आखिरी जो बिंदु है सोशल साइंस के बारे में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि सोशल साइंस की आप तैयारी एक कॉम्बो के रूप में कीजिए। आप सब्जेक्ट बुक से ही पढ़िए और सोशल साइंस के बहुत बहुत सारे हजारों वीडियो यूट्यूब पर हैं। आप कोई भी वीडियो सेलेक्ट कीजिए और उस टॉपिक का वीडियो, रिलेवेंट जो वीडियो है वो देखिए। पर यहाँ मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देता हूँ दोस्तों कि किसी भी वीडियो को यदि आप देख रहे हैं उसके नीचे बहुत सारी लिस्ट होती हैं, उस लिस्ट पे ध्यान ही मत दीजिए। आपको केवल एक वीडियो देखना है, उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखना है। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जब हम एक वीडियो देखने लग जाते हैं तो हम बार बार उसे
बात जो नीचे के सारे वीडियोज़ हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं फ्रेंड्स, यूट्यूब और फेसबुक इत्यादि, तो पिछले दिनों जैसे मैं मंथली मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े आईएएस के सेलेक्टेड लोगों के। तो दोस्तों पता है आपको कि उनकी जो सक्सेसफुल जो वो हुए, तो उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता, कॉमन जो चीज़ है वो उनमें थी कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल भी टच में नहीं थे। फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि व्हाट्सएप बिल्कुल ना चलाएं, अनइंस्टॉल कर दीजिए आपके फ़ोन से। यदि आप फेसबुक चलाते हैं मत चलाएं, और आप यदि यूट्यूब चलाते हैं तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके दिमाग को ये फिक्स मोड में डालना पड़ेगा कि आपको केवल उस रिलेवेंट टॉपिक का एक वीडियो ही देखना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लक्ष्य राजस्थान चैनल पर आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें एक टॉपिक है, एक इकाई का टॉपिक है एकीकरण, उसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स। वो तीनों वीडियो बहुत शानदार बनाए हैं, आप देखिए, एक भी क्वेश्चन उसमें नहीं छूटता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकूं, कोशिश कर सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।